नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट आखिर होता क्या है, कौन कौन सी वैकेंसी के अंदर आता है और इसका क्या यूज होता है, क्या आपको भी बनवा लेना चाहिए ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। भाई आपको सही समय पर समझ जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा है ना यूज आने लग गया। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट की। दोस्तों ये आपके है ना, बात करें अपन जो आरपीएफ आपकी वैकेंसी निकलती है आरपीएफ, ठीक है, उसके अंदर आता है, एसआई के अंदर आता है। रेलवे में अगर कोई अप्रेंटिस निकलती है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसका यूज होता है। अभी जैसे ग्रुप डी की अगर वैकेंसी निकली है 23 तारीख से उसके फॉर्म स्टार्ट है, 23 जनवरी 2025 से उसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 22 फरवरी तक उसके फॉर्म चलेंगे। तो उसमें भी आपको सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो जिनके पास में बना है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके पास में नहीं है वो इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ A to Z। आपको कैसे इसको बनवाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, कितना खर्चा आएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए, कहाँ आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपके पास में आती रहे। तो चलिएगा दोस्तों, अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, मैंने शुरू में पहले ही बता दिया था सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट ये आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके रेलवे में किसी भी प्रकार की वैकेंसी निकली हो, ग्रुप डी की हो, है ना, किसी भी प्रकार की हो, उसके अंदर आपका अगर रेलवे में अप्रेंटिस निकलता है तब भी आपको इसमें सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहता है। आरपीएफ में भी इसके अंदर जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट चाहता है। जो सरकारी योजनाएं हैं जिसमें ये सेंट्रल लेवल काफ़ी ज़्यादा आपके काम आता है। बहुत स्टूडेंट है जो उसका काफ़ी ज़्यादा इसका लाभ भी उठा रहे हैं, तो आपको भी बनवा लेना चाहिए। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। देखो दोस्तों, अब बात करते कैसे बनता है। पहले मैं बात करूँगा कैसे बनता है। देखो, ये पहले दो तरीके से बनता है। इसे आप है ना घर बैठे भी खुद अपने आप बना सकते हो। दूसरा तरीका है आपका इसका, वो मैं बताऊंगा क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, टाइम कितना लगता है, खर्चा कितना आएगा। अब देखो, पहले जो अपन कैसे बनता है, ये दो मैंने बताया कि दो तरीके से बन सकता है। आप इसे खुद भी बना सकते हैं, ये बात अपन लास्ट में करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने पीसी से इसे आप बना सकते हो। देखो, आप इतना नहीं जानते हो तो आप है ना किसी भी आपके पास में नज़दीकी ई मित्र वाला है, ठीक है, उसके पास में चले जाना। तो वो आपको एक फॉर्म देगा, ठीक है, सेंट्रल लेवल का एक फॉर्म उनसे बोल देना कि मुझे सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। तो उससे सेंट्रल लेवल का आपको एक फॉर्म ले लेना है, उसको भर के, ठीक है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपको देखो सरपंच के सिग्नेचर होता है और पटवारी के सिग्नेचर होता है। इनके सिग्नेचर करवा के आपको है ना ऑनलाइन अपलोड करना होता है, ठीक है। अब ऑनलाइन अपलोड करना होता है। और अगर आप शहर में रहते हो तो आपको उसमें नगर पालिका के जो है नगर निगम में जो है सिग्नेचर करवाना होता है। वो सिग्नेचर करवा के आप उसे दे दीजिएगा, ठीक है। अब वो फिर वो क्या करेगा कि उस फॉर्म को वो अपलोड कर देगा और अपलोड करते ही आपको जो भी आपकी तहसील लगती है उस तहसील में आपका फॉर्म चला जाएगा। और वो तहसील के ऑफिस में जो लोग बैठते हैं जब उसको जांचेंगे कि जो आपने जो जानकारी दी है वो असलियत में सही है या नहीं है, जो आपने उनके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, अटैच किए हैं, क्या उनसे आपका डाटा मैच खा रहा है नहीं खा रहा, वो सारी चीज़ें जांच के आपके जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अप्रूवल कर देंगे और वो आपके पास में आ जाएगा। फिर आप उसे प्रिंट निकलवा के आप उसे यूज कर सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका इसमें यह है कि भाई आपको है ना अपने सारे कागज, ठीक है, अपने सारे जो दस्तावेज, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, है ना, आधार कार्ड के साथ आप जन आधार कार्ड भी ले जाना।
और आपका जो एक फ़ोटो होता है, ठीक है, कलर फ़ोटो होना चाहिए, वो हो गया। और एक आपका स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका पहले से ही बना हुआ है, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, वो स्टेट का बना हुआ है, सेंट्रल का नहीं बना हुआ है, तो आपको स्टेट का वो ले जाना है। और आपको है ना इस फॉर्म को तो ये आपको तो ई मित्र वाला भरता है, ठीक है, इसको तो छोड़िएगा। और एक होता है 10th की मार्कशीट, यानी कि 10th क्लास की या फिर 12th क्लास की मार्कशीट, इनमें से ले जाना आप, है ना। ये ले जाके आप, है ना, या तो डीएम ऑफिस में जा सकते हो या फिर आप तहसील में जा सकते हो। वहाँ पर जाने के बाद में, ठीक है, वहाँ पर जाने के बाद में जो लोग वहाँ पे ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनसे बोल देना कि मुझे ये सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, वो आपका बना देंगे, ठीक है। और जो भी आपको वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आपको अपना डॉक्यूमेंट्स दे देना है, ठीक है। अगर आपके नज़दीकी, अगर आपके पास में अगर तहसील पड़ती है या डीएम ऑफिस पड़ता है, तो वहाँ पे चले जाना, ये बन जाएगा, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, फ़ोटो, स्टेट लेवल जो आपका स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, 10th की मार्कशीट, ये आपके पास में होना चाहिए। और एक इसके साथ में आपको, इसके साथ में एक राशन कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है, यानी कि राशन कार्ड इसके साथ में होना चाहिए, ठीक है। ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये सारे डॉक्यूमेंट्सों को लेके आपको तहसील में चले जाना है और वहाँ पर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं साइन किसका होता है। तो आपको देखो, अगर आप डायरेक्ट ही अगर आप वहाँ पे जा रहे हो, तहसील में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको देखो वहाँ पे डीएम का सिग्नेचर करवा सकते हो, या डिप्टी कमिश्नर या एडीसी, ठीक है, या डिप्टी कलेक्टर या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर्स, एडिशनल मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, इनके आप सिग्नेचर, इनके ऑप्शन रहते हैं कि इनमें से किसी एक आप सिग्नेचर करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादातर सही रहता है कि एसडीएम के जो होता है वहाँ पे उनके सिग्नेचर करवा लीजिएगा। और सिग्नेचर करवा के आपकी जो तहसील है, जो आपका डीएम ऑफिस है, वहाँ पर जो काम लोग बैठते हैं, आपको जो है सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको बना देंगे, ऑनलाइन कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि खर्च। देखो यहाँ पे इसको टाइम कितना लगता है, ठीक है, टाइम कितना लगता है इसमें। देखो टाइम, देखो मैं बात अगर देखा जाए तो इसमें से 5 से 7 दिन के बीच में इसमें टाइम लगता है बनकर आने में। अगर मतलब थोड़ी बहुत आपकी जानकारी है ना, जानकारी से कोई काम होता है तो वो काम 1 से 2 दिन में भी हो सकता है, ठीक है, 1 से 2 दिन में वो काम हो जाएगा। बात करें कि खर्चा कितना आएगा, ठीक है, खर्चा कितना आएगा। अगर आप डायरेक्ट अगर अपनी तहसील में या डीएम ऑफिस में जाते हो, तो वहाँ पर भाई जो लोग वहाँ पे ऑफिस में काम करते हैं, वो आपसे चाय पानी के पैसे मांग सकते हैं, ठीक है, और वैसे भी लेते हैं आजकल। तो अगर आप ई मित्र पर जाते हो तो भी आपको 100 से 200 रुपये के बीच में वो आपसे फीस लेते हैं, ठीक है। इतना रुपये तो वो आपसे लेंगे ही ई मित्र वाले। अगर आप तहसील में भी जाते हो तो भी आपका इतना लगता है। लेकिन अगर आप घर बैठे अपने आप बनाते हो तो आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। अब वो कैसे बनेगा, अब देखो मैं बताता हूँ, है ना। आप खुद भी इसे बना सकते हो। आपने अपनी SSO ID तो बनाई होगी, ठीक है, यानी SSO ID तो आपने बनाई होगी। SSO ID को आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है ई मित्र का, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हम तो ई मित्र तो चलाते नहीं, तो हम कहाँ से हमारी आईडी लॉगिन होगी। देखो ये फ्री वाली आईडी भी रहती है। जब आप ई मित्र वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनका आप फ्री में यूज कर सकते हैं। बिना ई मित्र की आईडी लिए हुए भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपका एक सेंट्रल लेवल का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे बनवाने के लिए आप, है ना, जो स्टेट लेवल का भी बना सकते हो, सेंट्रल लेवल का भी आप बना सकते हो। तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है और अपना जन आधार ID वहाँ पे दर्ज करके, ठीक है, अपनी जन आधार, यहाँ पे आपको जन आधार भी लिख लेना है, ठीक है, जन आधार, वहाँ पे जन आधार नंबर लिख के, और किसका बनाना है उस कैंडिडेट को आपको चुन लेना है। चुन के उसकी जो फिर जन आधार से उनकी डाटा आ जाएगी। डाटा आने के बाद में जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलता है, जो भी आपको जानकारी मांग रहा है, उस सारी जानकारी फिलअप करके उसको लास्ट में सबमिट कर देना। अगर आप इसे खुद घर पे बनाते हो
तो वहाँ पर आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा और आपको कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ एक तो अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपको सरपंच के और पटवारी के इनके सिग्नेचर करवाना होता है, और अगर आप जो है शहर में रहते हो तो नगर पालिका के इनके जो है नगर निगम में इनमें सिग्नेचर करवाना होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सिग्नेचर करवा लेना और अपलोड कर देना डॉक्यूमेंट्सों को। तो ये मित्र वाला ऑप्शन देख लेना, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो आप वहाँ पे सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट चुन लेना, उस पर कर देना। तो मेरे भाई जो अभी ग्रुप डी में वैकेंसी निकली है उसके अंदर भी सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट आपको होना ज़रूरी है। अभी आपके पास में समय है, अभी आज डेट हुई है 7 तारीख, ठीक है, यानी 7 जनवरी आज हो गई है। तो मेरे भाई अभी भी टाइम है, और आपके फॉर्म है ना 23 जनवरी से स्टार्ट होंगे, ठीक है, 23 जनवरी से स्टार्ट होंगे। अगर 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट होंगे, अगर अभी भी आपने ध्यान नहीं दिया है तो ध्यान दे लेना, है ना। आप तो सिर्फ अगर आपसे नहीं भरा जा रहा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आपके जो पास में जो मित्र वाला है उसके पास में चले जाना, वो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर देगा, अच्छी तरीके से आपको समझा देगा, और फिर आपको सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा लेना है समय रहते। बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जिनके अंदर आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट आपके यूज आता है, ठीक है, ये बनवा लेना और बना के रख लेना, ताकि आपको भविष्य में भी आपके काम आ सके। किसी वैकेंसी में अगर आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर रहे हो तो भी आप बनवा लेना, ताकि भविष्य में जब आप अप्लाई करोगे तो वो आपके काम आ जाएगा, है ना, मतलब कि इतनी भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।